आजकल इंडिया में न्यूट्रिशन ट्रेंड्स इतनी तेजी से बदल रहे हैं जितनी तेजी से लोग रील स्वाइप करते हैं। हर रोज कोई नया रूल आ जाता है, हर रोज कोई नया ट्रुथ लेकर आ जाता है और हर रोज कोई नया एक्सपर्ट आ जाता है। और इस रेस में हेल्थ पर समझना कम और हेल्थ पर बड़बड़ करना ज्यादा हो जाता है। आजकल वेट लॉस करके हर कोई खुद को डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट समझ रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग ये मान लेते हैं कि अगर किसी के इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन या 2 मिलियन फॉलोअर है तो वो बंदा बहुत जेन्युइन है। चाहे वो एप्पल को पोमोग्रेनेट ही क्यों ना बोल दे, लोग मान ही लेते हैं। आजकल मार्केट में नया रैट रेस आया है विच इज डाइटिशियन वर्सेस डाइटिशियन। एक डाइटिशियन इंस्टाग्राम पे आके बोलेगी कि ये एप्पल है, दूसरी डाइटिशियन तुरंत रील बनाएगी और बोलेगी नो ये एप्पल नहीं है, ये APPLE है। चीज सेम है, बस वर्डिंग ट्विस्ट करनी है, एग्जैजरेट करना है ताकि व्यूज आ जाए। इसको एडुकेशन देना नहीं बोलते, इसको क्लिकबेट करना बोलते। और ये सिर्फ अटेंशन के लिए बनाए जाते हैं। इस कंटेंट क्रिएशन के रैट रेस में लोग भूल गए हैं कि न्यूट्रिशन का एक्चुअल गोल क्या है। न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ वेट लॉस नहीं होता है। उसके ऊपर तो मैं अलग से पूरी वीडियो बना सकती हूँ, वीडियो भी नहीं, पूरी वेब सीरीज। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि वेट लॉस से ज्यादा हेल्दी ईटिंग पे फोकस करना चाहिए। एंड अगर आप हेल्दी ईटिंग करने लग जाओगे तो बाकी सारी चीजें तो खुद ब खुद आ ही जाएगी। हेल्दी ईटिंग कोई ट्रेंड नहीं होता है, ये एक लाइफस्टाइल होती है। इसमें इंसान को डिसिप्लिन रहना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है। एंड एक बार अगर आप हेल्दी ईटिंग समझ गए तो फिर आपको बाद में ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। सबसे शॉकिंग बात, बहुत लोग बिना प्रॉपर क्वालिफिकेशन के डाइट प्लान सेल करते हैं ऑनलाइन। मैंने खुद एक पॉपुलर क्रिएटर को कॉल आउट किया था, जिसका नाम मैं तो नहीं लेने वाली। उसने लिखा था अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कि आई विल गिव डाइट प्लान्स, DM मी। एंड माइंड यू, ये कंटेंट क्रिएटर के पास कोई डिग्री नहीं है, उसने बस 40 से 50 kg लूज किए हैं। दैट इज और ओनली क्वालिफिकेशन। मैंने उस कंटेंट क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में बस इतना लिखा था कि जैसे हम सब जानते हैं कि फीवर में पैरासिटामोल लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम डॉक्टर बन के प्रिस्क्रिप्शन देने लग जाए। सेम चीज़ न्यूट्रिशन में भी है। नॉलेज होना और डाइट प्लान प्रिस्क्राइब करना दोनों अलग चीज़ें हैं। एंड इस कमेंट के बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि लोग कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देखते। कोई बोलेगा मैंने PCOS क्योर कर लिया है, वो भी ये सप्लीमेंट की हेल्प से, तुम भी ले लो। और कोई बोलेगा थायराइड में ये फूड बिल्कुल सेफ नहीं है। और कोई और बोलेगा थायराइड में ये फूड बिल्कुल सेफ है, जरूर लेना। और बीच में कॉमन आदमी कंफ्यूज रह जाता है। ओके, सो लेट मी गिव माय ओपिनियन वेरी ऑनेस्टली। सिर्फ रील्स देख के खुद का इलाज मत करो, चाहे वो कोई डॉक्टर की रील हो, डाइटिशियन की या तो डर्मेटोलॉजिस्ट की। न्यूट्रिशन कंटेंट या कोई भी कंटेंट रिलेटेड टू हेल्थ को बस एक कंटेंट की तरह कंज्यूम करो एंड खुद पे इसको मत आजमाओ जब तक आप अपने एक्चुअल हेल्थ एडवाइजर से इन्फॉर्मेशन ना ले लो। क्योंकि एक रियल डाइटिशियन या तो डॉक्टर ही आपकी फुल हिस्ट्री जानते हैं, आपकी लाइफस्टाइल, आपके हेल्थ कंडीशंस को देखकर एडवाइस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं जब हॉस्पिटल में काम कर रही थी तो वहाँ पर एक 40-year-old प्री डायबिटिक पेशेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग करके बेहोश हो गए। प्रॉब्लम इंटरमिटेंट फास्ट में नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको उसको सही से करना नहीं आता। उनको ये तो पता था कि 16 to 8 का विंडो रखना है, बट ये नहीं पता था कि वो विंडो के बीच में जब खाने का विंडो होगा तो क्या खाना है। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, बट वो मैं कुछ और वीडियोस के लिए रखूंगी। एंड में मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि हर रील ज्ञान नहीं होती और हर ज्ञान ट्रेंड नहीं होता। और हाँ, अगर आपकी प्रोग्रेस स्लो है तो इट इज परफेक्टली फाइन, इट इज बेटर देन नो प्रोग्रेस एट ऑल। अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत कीजिए। ऑनलाइन कंटेंट देखिए, रील्स देखिए, उससे सीखिए, लेकिन एंड ऑफ द डे ये समझना ज़रूरी है कि ये आपके लिए काम करता है या नहीं करता। जो ट्रेंड किसी और के लिए परफेक्ट हो, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए पेशेंस, सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप मेरी बातों से अग्री करते हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। और आप मेरे YouTube शॉर्ट्स भी चेक कर सकते हो, वहाँ मैं रेगुलरली क्विक टिप्स और कंटेंट डालती हूँ। जैसे मैंने आज एक्सप्लेन किया, ये वीडियोस भी मेडिसिनल एडवाइस नहीं है, इसे बस वॉच करो, सीखो और एंजॉय करो।